महादेव हैं तो आपको मरने के बाद भी मुक्ति महादेव ही देंगे, क्योंकि वो आपका नित्य प्रति जितने भी जगत के लोग जाते हैं सबका सम्मान करने के लिए बस शमशान के द्वार पर ही खड़े होते हैं, बैठे होते हैं। कोई और देवता देखा क्या? और कोई देव ऐसा मिला आपको जो शमशान के द्वार पर ही खड़ा है अपने भक्त की इच्छा के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, सत्कार करने के लिए? महादेव कहते हैं जब तेरा जन्म हुआ तब तूने मेरा दर्शन किया, मेरी आज्ञा से संसार में आया, अब जिंदगी से जब जा रहा है तो तू मेरा भी दर्शन कर, तब तेरा कल्याण होगा। एक जगह शमशान में लिखा हुआ था कि अरे मुसाफिर, कितने दिनों से राह तेरी गुजार रहा हूं और तेरी जिंदगी निकल गई यहां आते आते। मुसाफिर राहीगीर जब जाता है तो मैं उससे दर्शन करके उसका कल्याण करता हूं। यहां तो संसार में कितने बलवान आए, कितने धनवान आए, कितने रूपवान आए, लेकिन कोई बाकी रहा क्या? और तो और चलो कोई बात नहीं, न तेरा बाल काल तेरा हमेशा रहा, बचपन रहा क्या? बचपन चला गया, जवानी आ गई, जवानी ढल गई तो क्या तेरी जवानी हमेशा रही क्या? जवानी ढल गई तो सीधे सीधे धीरे 55 से 55 पे आ गए। बचपन से सीधा 55 पे जब आए तो कुछ याद नहीं रहा। धीरे धीरे स्मरण शक्ति कमजोर होने लगी। धीरे धीरे टेंशन में आकर के व्यक्ति को घेर लिया, कुछ समझ नहीं आता है। महादेव जब समाधि में बैठे थे तो देखा कि जगत के कल्याण करने के लिए जब तक कि उसकी उस आयु है, जब तक उसकी शेष आयु बची है, उस आयु में सुख प्राप्त हो, उसकी कामनाएं पूरी हों, कुछ ऐसी लीला मैं करूं। महामतिम सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को बताते हुए कहा, महादेव एक बार बैठे हुए थे ध्यान समाधि में, तो एक बार शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछ लिया कि महाराज भगवान की सी लीलाओं में और क्या क्या करते हैं? तब सूत जी ने कहा कि सोनकर से महाप्राज्ञ शिवरूप महामते शृणु रुद्राक्ष महात्म्यम समासात्व कथयाम्यहम्। कि शिव ने जो लीला की है वह आप हमें बताइए। तो सूत जी ने कहा कि सुनिए। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को इस प्रसंग को सुना रहे हैं और स्वयं महादेव सुना रहे हैं देवी पार्वती को। प्रेम से कहिए हर हर। क्योंकि जब शिव और पार्वती अकेले बैठे होते हैं ना, तब शिव कथा सुनाते हैं पार्वती को और पार्वती बड़ी श्रद्धा से सुनती हैं। अगर अपने आप ही अपने घर में 1 घंटा कथा श्रवण करेंगे तो घर का आपका रंग ढंग चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। पति सुनाए, पत्नी सुने भाव से तो आराम मिलेगा, लेकिन पति पत्नी में ही नहीं बनती तो सुनाएं कैसे? सुनने को राजी नहीं पत्नी,
पति सुनाए तो, पत्नी सुनने के लिए कहे तो पति का दिमाग ठीक नहीं, उसका मूड ठीक नहीं, अपसेट है। घर में सब कुछ सेट है, सोफा सेट है, पलंग सेट है, बेड सेट है, लेकिन घर में रहने वाले अपसेट हैं। बताओ है कि नहीं? जितने भी लोग हैं सब अपसेट हैं। प्रेम से कहिए हर हर। अब महादेव कहते हैं कि हे देवी, मेरी मन की बात सुन कि पुरा रुद्राक्ष महिमा देव्यग्रे कथुते मुने लोकोपकरणार्थाय शिवेन परमात्मना। हे देवी सुनो, पूर्व काल में मैंने अपने मन को बड़े संयम में रख करके 1000 वर्षों तक तप किया। ये कह रहे हैं महादेव पार्वती से। तप के लिए आपके मन का संयम अति आवश्यक है। आप तप करने चले हैं, आप पूजा करने चले हैं, आपका मन संयम में नहीं है तो आपका मन उस पूजा में लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप अपसेट हैं। महादेव भी ध्यान लगाते हैं तो सारी दुनिया का प्रपंच देखते हैं कि मेरे बच्चों का क्या हाल है, उनका कल्याण करने के लिए कभी कभी कुछ रचना कर डालते हैं। 1000 वर्षों तक तप किया महादेव ने। 1000 वर्ष तप करने के बाद संसार में जब देखा कि सब लोग परेशान हैं, तो भगवान शिव का मन क्षुब्ध हो गया, मन निराश हो गया, हरास हो गया, उदास हो गया। महादेव ने कहा देवी, जब मेरा मन उदास होता है तो कोई लीला होती है। कई लोग कहते हैं कि आज मेरा मन उदास है, कुछ होगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। देव कृपा से कई बार आपका मन सच्चा होता है। कई बार आप जो सोचते हैं ना वो सामने हो जाता है। कब 1 घंटे में सामने आता है, तो कभी 2 घंटे में सामने आ जाता है, तो कभी 1 दिन की बात सामने आ जाता है। जो आपने सोचा फिर मन में याद आता है, हाँ मैंने सोचा था, मैंने कहा था, मुझे महसूस हुआ था कि ये होने वाला है। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति स्थिर है, जिसका मन भगवान के हृदय में और भगवान के चरणों में लग गया, उसको महसूस हो सकता है। भगवान शिव का जो मन है वो क्षुब्ध हो गया। संसार के लोगों को देख करके मन जब उदास हो गया तो शिव की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वो अश्रु कहीं 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 छलकने लगे, गिरने लगे, धरा पर गिर गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। जब वो जल की बूंद गिरी, नेत्रपटों से अश्रु बिंदु जब नीचे गिरे, उस अश्रु बिंदु से एक वृक्ष उत्पन्न हो गया जिसका नाम था रुद्राक्ष। जगत के कल्याण करने के लिए, जगत का कल्याण कैसे हो, सुंदर वृक्ष पैदा हो गया, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष बड़ा कारगर है। शिव कहते हैं देवी, मैंने वो रुद्राक्ष विष्णु भक्तों के लिए और चारों वर्णों के लिए अलग अलग बांट दिया गया। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष बताया गया है। ब्राह्मण के लिए जो रुद्राक्ष बताया है वह श्वेत रंग का,
ब्राह्मण श्वेत रंग का रुद्राक्ष धारण करे तो कल्याण होता है। क्षत्रिय के लिए बताया लाल रंग का, अगर वो लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रिय धारण करता है उसका कल्याण होता है। वैश्य के लिए बताया पीले रंग का, जो पीला कुछ नामता होता है, कुछ हल्का हल्का पीला होता है, वो वैश्य के लिए बताया, उसके लिए कल्याणकारी होता है। और शूद्र के लिए बताया काले रंग का। जगत के कल्याण के लिए चारों वर्णों के लिए श्वेत, लाल, पीला और काला, ये 4 रुद्राक्ष बताए। इनको धारण करें तो जगत का कल्याण होता है। पार्वती ने कहा, हे महादेव, तो फिर ये आपकी बूंदें किस किस देश में कहां कहां झलकी, कहां कहां छलकी? ये रुद्राक्ष के वृक्ष और कहां कहां पैदा हुए? भगवान शिव ने कहा, देवी, यह वृक्ष मथुरा में, अयोध्या में, लंका में और मलयाचल में, सहगिरी, हरिद्वार में और काशी में, और भी कुछ अन्य अन्य देश हैं जहां जहां ये वृक्ष पैदा हुए। लेकिन यहाँ जो प्रमुख स्थान हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अधिकता से रुद्राक्ष का वृक्ष पेड़ होता है, पौधा होता है, जगत के कल्याण के लिए। और नेपाल में काठमांडू। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।